तो बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्वेश्चंस आप लोगों ने अभी ट्राई किया होगा, आई होप, घर पे। मैंने इसका वीडियो कल डाल दिया था अपने चैनल पे, जिसमें 10 क्वेश्चंस थे कुल मिला के। और अगर आपने ट्राई किया होगा तो आपको मज़ा आया होगा इसको सॉल्व करके। और कुछ क्वेश्चंस हो गए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे, तो मैं पूरा सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ, आप लोग इसको देखिए। तो क्वेश्चन था, टू आइडेंटिकल ग्लास बल्ब आर interconnected by a thin glass tube. A gas is filled in these bulbs at NTP. If one bulb is placed on ice and another bulb is placed on hot bath, then pressure of the gas becomes 1.5 times uh, uh, becomes 1.5 टाइम टेम्परेचर ऑफ द हॉट बाथ चाहिए आपको। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेंगे। तो सॉल्यूशन में इजी है, और ऐसे हमने दो तीन क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये होता है पीवी अपॉन आर टी, 273 एनटीपी पे हमने लिया है। पीवी अपॉन आर 273। अब प्रेशर हो गया 1.5 टाइम्स। वॉल्यूम तो नहीं चेंज होगा, बल्ब वही का वही। दूसरा वाला, उसका हमें टेम्परेचर निकालना है। तो बच्चे अगर इसको हम देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा ये प्लस है, तो एक तरफ ले जाओ सबको। तो 0.5 अपॉन 273। तो ये हो जाएगा 3/2, ये 1/2। तो T हो जाएगा 3 इंटू 273, विच इज 9819 केल्विन। और डिग्री सेल्सियस, तो ये 645 डिग्री सेल्सियस। सो दिस वुड बी द राइट आंसर। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। An air bubble of volume V naught is released by a fish at height at a depth h in a lake. The bubble rises to the surface. Assume constant temperature and standard ATM pressure above the lake. The volume of the bubble just before it touching the surface will be. तो मान लो ये एक लेक है, यहाँ पे बबल स्टार्ट हुआ और यहाँ आके इतना हो गया, यहाँ प्रेशर है P। अब बेटा नंबर ऑफ मोल यहाँ भी कांस्टेंट होता है, वो होता है PV अपॉन nRT, P1V1 अपॉन nRT। आइसोथर्मल प्रोसेस है। नीचे है प्रेशर P प्लस रो GH। आप लोग प्रेशर लिखना जानते हो। नीचे एब्सोल्यूट प्रेशर P प्लस रो GH। रो इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर। वॉल्यूम है V नॉट। बाद में प्रेशर हो गया P एटमॉस्फेरिक हो गया, वॉल्यूम निकालना है। तो यहां से वॉल्यूम आ जाएगा P प्लस रो GH अपॉन, ये V नॉट भी है, अपॉन P। इसको 1 प्लस रो GH अपॉन P लिख सकते हो। दिस शुड बी द राइट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एयर इज फिल्ड एट 60 डिग्री in a vessel of open mouth. The vessel is heated to a temperature T so that 1/4 part of air escapes. Assume the volume of vessel remain constant. The value of T is. इसको जरा आप सोचिए, इसको हम सॉल्व कैसे करें। इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हमें यहाँ पे सोचना होगा कि PV इज इक्वल टू NRT हम सब जानते हैं।
अब यहाँ पे n को लिख सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास RT। अब यहां से P कांस्टेंट होगा, ओपन माउथ है। उसके बाद V कांस्टेंट है, क्योंकि जितना एक्सेस हो रहा है स्केप कर जा रहा है। तो आप मॉलिक्यूलर मास n होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास इंटू टी कांस्टेंट हो जा रहा है। ये मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, R फिक्स होता है। थोड़ा एक नया आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है ये। तो M2T2 इज इक्वल टू M1T1। M2 कह रहा 1/4 पार्ट ऑफ एयर स्केप्स, M1 माइनस 1/4 ऑफ M1। तो M2 हो गया 3/4 ऑफ M1, यहां रख दीजिए। T1 है 60 डिग्री, 60 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करो तो हो जाता है 333। ये गया। T2 इज 444 केल्विन, बट केल्विन में आंसर है नहीं। माइनस 273 कर दो तो 171 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। फॉर्चुनेटली सारे ऑप्शन अभी डी ही आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, बड़ा ही सीन क्वेश्चन है, कई बार देखा होगा हम लोगों ने। बेसिकली इसमें प्रेशर दोनों तरफ सेम लग रहा है, मतलब हर तरफ एक ही प्रेशर होगा गैस का। चलो मैं पढ़ देता हूँ। गैस इज फिल्ड इन द सिलेंडर सोन इन द फिगर, टू पिस्टन आर ज्वाइंट बाय ए स्ट्रिंग। इफ द गैस इज हीट करने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर बढ़ता है, एक्सपेंशन होता है, इसका एक्सपेंशन होने लगेगा। अब इसका एरिया छोटा है, इसका एरिया बड़ा है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो जो फोर्स होता है वो प्रेशर इंटू एरिया पे डिपेंड करेगा। इधर जो फोर्स लगेगा वो F2 होगा मान लो, इधर जो फोर्स लगेगा वो F1 होगा। तो F2 होगा PA2, F1 होगा PA1। नेचुरली A2 बड़ा है तो F2 बड़ा होगा F1 से, तो बड़े वाले की तरफ मूव करेगा, मूव टूवर्ड्स राइट, राइट की तरफ मूव करेगा। ये इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। Hydrogen gas is filled in a balloon at 20 degree. Temperature is made 40 degree Celsius. Pressure remaining the same. What fraction of hydrogen will come out? तो यहां पे सॉल्यूशन देखते हैं। PV इज इक्वल टू NRT होता है, प्रेशर रिमेन सेम, प्रेशर सेम हो गया तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया। जरा V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 करते हैं। P कांस्टेंट है, T2 है 40 डिग्री, 40 डिग्री को कन्वर्ट करो 313 केल्विन। T1 है 20 डिग्री तो 293 केल्विन। अब यहां से V2 आ जाता है 313 अपॉन 293 V1। फ्रैक्शन ऑफ गैस विल कम आउट of hydrogen, let me write fraction of hydrogen, gas will come out V2 minus V1 upon V1 into 100। ये आ जाएगा 0.07 अगर कैलकुलेट करो तो, इंटू 100 नहीं करना, सॉरी 100 तो परसेंटेज हो जाएगा, या 7% लिख लो तो ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 22 ग्राम ऑफ CO2 यानी आधा मोल
27 डिग्री में 16 ग्राम ऑफ O2, यानी इसका भी आधा मोल 37। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर चाहिए, तो एज्यूम कर लेते हैं V कांस्टेंट है, हीट कौन गेन कर रहा है, 27 वाला, हीट दे कौन रहा है, 37 वाला, हीट होगा NCV डेल्टा टी, कांस्टेंट वॉल्यूम में NCV डेल्टा टी, N1 CV1 N2 CV2, डेल्टा T1 डेल्टा T2। अब CV होता है F/2 इंटू आर, ऐसे लिखो, या R अपॉन गामा -1 ऐसे लिखो। CO2 के लिए जनरली 5 भी होता है, 5 ही लिया जाता है क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, बट यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गिवन एज 6। मैंने इस क्वेश्चन को देते टाइम बताया था दोनों लिया जा सकता है, तो उस हिसाब से 6 लेंगे हम। और O2 तो ऑलरेडी डायटोमिक है, डायटोमिक में हम 5 लेंगे, तो हाफ मोल है 5/2, 37 डिग्री। जब डिफरेंस निकालना हो तो तुम डिग्री के साथ भी कर सकते हो, लेकिन अगर सिंगल टेम्परेचर लिखना हो तो केल्विन लिखा जाता है। 6/2 T-27, ये बढ़ेगा तो इसका टेम्परेचर होगा बढ़ना माइनस इनिशियल, ये घटेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएंगे, बाई टू कैंसिल हो गया। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो T की वैल्यू आएगी 31.5, 31.5, जैसे थोड़ा और ज़्यादा आता है तो 32 डिग्री सेल्सियस आप लिख सकते हो। ये एक पॉइंट है जो आपको देखना होगा, बिकॉज CO2 के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि इसको हम 7 लेते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके हम लोग 5 मानते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। Certain amount of an ideal gas is contained in a closed vessel. The vessel is moving with a constant velocity v. Molecular mass of gas is capital M. The rise in the temperature of the gas when vessels are suddenly stopped. एक कंटेनर को लेके जा रहे हो, एकाएक रुक जाओगे तो आपस में टकरा जाएंगे, दीवार में टकरा जाएंगे, क्योंकि उनकी इनर्शिया मूविंग इनर्शिया होगी। तो जो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी, वही एक कॉन्सेप्ट है, हाफ mv²। इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, दैट विल बी कंप्लीटली यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी, विच इज NCV डेल्टा टी। n होता है मास अपॉन मॉलिकुलर मास, ये होता है R अपॉन गामा -1 डेल्टा टी, हाफ mv²। ये एक बार किसी कॉम्पिटिशन में आया भी है, तो यहां से डेल्टा टी हो जाएगा mv² अपॉन 2, R भी नीचे आ गया और गामा -1 ऊपर चला गया। यस, सो दिस इज द राइट आंसर, mv² अपॉन 2R, गामा -1 ऊपर, यानी ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। A box contains n molecule of perfect gas, molecule है ये, at temperature T1, pressure P1, the number of molecule in the box is doubled, n double कर दिया, keeping the total kinetic energy of the gas same as before the new pressure and temperature। तो बेटा इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, 1 मोल के लिए जनरली एक इक्वेशन होता है, 1 मोल के लिए PV इज इक्वल टू RT, n मोल के लिए PV इज इक्वल टू nRT, 1 मॉलिक्यूल के लिए PV इज इक्वल टू KT लिखते हैं हम, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। n मॉलिक्यूल्स के लिए PV इज इक्वल टू NKT, यही हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। तो अब इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूं, और एनर्जी होता है 3/2 KT, ये भी आपने पढ़ा होगा,
फॉर 1 मॉलिक्यूल एंड n के लिए 3/2 n kT, n मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज सेम एज बिफोर, तो ये काइनेटिक ही होती है। तो 3 ऐसे लिख दे रहा हूं। एक तरह से यहां से देखा जाए, अगर E या K कांस्टेंट है तो N इंटू T विल रिमेन कांस्टेंट। तो N1T1 इज इक्वल टू N2T2, N1T1 इज इक्वल टू N2T2। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, एक रिलेशन हम लोग ये यूज करेंगे, एक रिलेशन ये यूज करेंगे। शुरू में नंबर ऑफ मोल n है, टेम्परेचर T1 है, बाद में नंबर ऑफ मोल हो गया 2n, टेम्परेचर T2। तो बेटा यहाँ पे आ गया T2 इज इक्वल टू T1/2। ये यानी ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब आ जाते हैं यहाँ पे PV इज इक्वल टू NKT। अब यहां से N इंटू टी तो कांस्टेंट हमने देख लिया। अब मैं जरा कलर यूज कर लूं। ये देखो N इंटू टी कॉन्स्टेंट यूज कर लिया, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। कलर भी चेंज कर लेता हूं, ये कांस्टेंट है। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब इसमें शायद कुछ कांस्टेंट दिया हुआ था। परफेक्ट टेम्परेचर P1, number of molecules in the box is double, keeping the total kinetic, हाँ बॉक्स है ये, तो बॉक्स में वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो P1 इज इक्वल टू P2 हो गया यहां से। तो ये सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 था, थोड़ा सा अलग था, जो आप पढ़ते हो जनरली। पर्पज ही था कुछ अलग अलग क्वेश्चंस आपको दिए जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। Two containers of equal volume contains the same gas at pressure P1 and P2 and absolute temperature T1 and T2 respectively. On joining the vessel, the gas reaches the common pressure P and common temperature T. इनका रेशियो, ये कॉमन क्वेश्चन है वैसे। ये है इनका वॉल्यूम कांस्टेंट है वेसल का। बाद में ये शुरू में P1 T1 V, P2 T2 V, बाद में कॉमन प्रेशर हो गया, वॉल्यूम तो वही रहेगा, टेम्परेचर भी कॉमन हो गया PV T। शुरू में नंबर ऑफ मोल इसमें था P1 V अपॉन RT1, इसमें था P2 V अपॉन RT T2। बाद में N हो गया, दोनों का सम PV अपॉन RT प्लस PV अपॉन RT। यू नो मोल्स आर कांस्टेंट, N इज इक्वल टू N1 प्लस N2। तो ये हो गया 2PV अपॉन RT, 2PV अपॉन RT। यहाँ पे V कॉमन ले लिया जाए और R कॉमन ले लिया जाए, P1 अपॉन T1, P2 अपॉन T2, V बाई R कैंसिल हो गया, P बाई T का रेशियो हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, तो P1 बाई 2T1, P2 बाई 2T2। ये हो गया। तो ये क्वेश्चन इजी था जैसा मैंने तुम्हें बताया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो आखिरी में क्वेश्चन देते टाइम मैंने बताया था काफी इजी क्वेश्चन है। गैस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, अरे सॉरी P कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट प्रेशर P कांस्टेंट है। फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड यूज्ड फॉर एक्सटर्नल वर्क, तो एक्सटर्नल वर्क जो वर्क होता है PdV होता है। अब P कांस्टेंट है तो बाहर कर लिया आपने,
तो P डेल्टा वी को हम NR डेल्टा T लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क हीट सप्लाइड यूज फॉर एक्सटर्नल वर्क, पार्ट ऑफ एक्सटर्नल वर्क अपॉन हीट, इट इज NR डेल्टा T, और हीट कांस्टेंट प्रेशर पे इतना होता है, ये गया, Cp होता है गामा R अपॉन गामा माइनस 1, आर गया, सो गामा माइनस 1 अपॉन गामा, इट इज 1 माइनस 1 बाई गामा। तो ये आंसर है, ये इज द राइट आंसर। आई होप आपने इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस तो जरूर बढ़ाया होगा अपना, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। तो इस तरह से और भी मैं पार्ट आपको देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।